नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी अमरउजाला.com के लिए। आज हम खड़े हैं देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के सामने और हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रदूषण के बारे में। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण इस समय चर्चा में है। देहरादून में बेशक दिल्ली और एनसीआर वाले हालात ना हो, लेकिन यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा प्रदूषण भी चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में IIT BHU ने देहरादून में प्रदूषण को लेकर एक सर्वे किया। उसमें जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि देहरादून में इंडस्ट्री से निकलने वाला जो प्रदूषण है उसकी अपेक्षा वाहनों, धूल और आग के जलाने से जो प्रदूषण निकल रहा है वो तकरीबन 28 गुना अधिक है। यह 28 गुना प्रदूषण हर दिन यहाँ के स्थानीय लोगों के फेफड़ों में जा रहा है और प्रतिदिन 40 ग्राम जहरीली हवा, जहरीले कण यहाँ के स्थानीय लोगों के फेफड़ों में पहुँच रहे हैं। अगर प्रदूषण की बात करें तो पिछले दिनों दीपावली में भी जब यहाँ पर प्रदूषण बढ़ा तो उसमें सबसे बड़ी जो वजह निकल के आई वो PM10 और PM2.5 थी, यानी कि हवा के जहरीले कण और हवा के अति सूक्ष्म जहरीले कण जो कि प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहे थे। अब रिपोर्ट पर गौर करते हैं तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर हर दिन 28,000 किलो से अधिक PM10 और 12,000 किलो से अधिक PM2.5 के कण वायुमंडल में निकल रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा जो PM10 निकल रहा है वो फॉरेस्ट फायर, वाहनों के धुएं और रोड डस्ट है। सबसे बड़ी चिंता देहरादून में मकानों के बनने से या निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल बन गई है। रोड डस्ट की बात करें तो 15,000 किलो से अधिक PM10 और 3,000 किलो से अधिक PM2.5 के कण प्रतिदिन वायुमंडल में यहाँ से निकल रहे हैं। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण और होटल कार्यों से निकलने वाली जो धुआं है और गंदगी है वो भी प्रदूषण के लिए मुख्य वजह बन रहे हैं। देहरादून के प्रदूषण में सिर्फ PM10 और PM2.5 ही यहाँ के स्थानीय लोगों के फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक बड़ी वजह है जो कि यहाँ के प्रदूषण को जहरीला कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक इतनी जहरीली गैस है जो कि फेफड़ों में पहुंचकर मनुष्य के रक्त को पहुंचने वाले ऑक्सीजन को बाधित कर देती है और मनुष्य कई प्रकार से समस्याओं से घिर जाता है। रिपोर्ट की बात करें तो ये समझ में आता है कि यहाँ प्रतिदिन 1 लाख किलोग्राम से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड के कण जो हैं वायुमंडल में निकलकर मिल जाते हैं और इस 1 लाख किलोग्राम में भी जो वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका हिस्सा लगभग 1/3 है, यानी कि लगभग 37,000 किलो से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड के कण प्रतिदिन निकलते हैं और ये वायुमंडल में मिलकर मनुष्य के फेफड़े तक पहुंचते हैं और उसके श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर चुनौतियां कई हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, PM10 हो, PM2.5 हो या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो। अब देहरादून के सामने ये चुनौती है प्रदूषण नियंत्रण विभाग के लिए और यहाँ की सरकारों के लिए कि किस तरह से देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाया। सर देहरादून में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें जो अभी IIT BHU की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो निर्माण कार्यों की धूल से बढ़ रहा है। मतलब 50% से वो जो डस्ट है वही पोल्यूशन की वजह है। तो क्या कोई ऐसी योजना है, क्या कोई आप लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इस धूल को रोका जा सके? देखिए, निर्माण कार्य जब भी इनिशिएट होते हैं या इन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन है, सो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं कि जैसे हमारी ये धूल मिट्टी है, ये इट शुड नॉट गेट ब्लोन ऑफ, तो समय समय पे वाटर स्प्रिंकलिंग और जो हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली नेट्स आते हैं उनको इंस्टॉल करना अनिवार्य होता है। सो इस तरह के अगर कहीं पे भी वायलेशंस हो रहे हैं तो जो कंसर्न एजेंसीज हैं हमारी स्टेट निर्माण एजेंसीज, उनको प्रथम मैंडेट बनता है कि वो इंश्योर करवाएं। अदरवाइज पीनल एक्शंस भी प्रावधानित किए गए हैं अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स। सो इसको हम विस्तृत रूप से एक बैठक भी सभी की हम लेकर पुनः निर्देशित करेंगे कि एटलीस्ट जहाँ पे हमारे लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे हैं वहाँ पे मानक वॉलेट ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल देखा गया है कि शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और इसके साथ साथ बड़ों में भी क्या ये बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है? हाँ, दोनों में देखा जाए तो बढ़ते पोल्यूशन के चलते जो छोटे बच्चे हैं उसमें सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों को देखा जाए तो दमे वाले जो बच्चे होते हैं, जो उनको दमे के अटैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार होने के चांस हो सकते हैं। जो बच्चे एलर्जिक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी या किसी का वीक है, ऐसे बच्चे को सांस बहुत ही तेज बढ़ने लगता है।
तो इसमें यही कहेंगे कि मास्क लगा के चलें आप, और कोशिश करें कि मॉर्निंग का वॉक अवॉइड करें, ताकि उस समय क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके वजह से सांस की दिक्कत और बढ़ सकती है। जी जी। बड़ों में जो है, बड़ों में भी इसी तरह है, दमे की बीमारी, और अगर जिनको है दम्मा है, उनको दमे की अटैक दोबारा आ सकता है। तो ऐसे जगह जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं और कोशिश करना चाहिए कि पोल्यूशन जहाँ पे है वहां से दूर रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।